Hello everyone. Today our fifth lecture in which we study about the arithmetic expression. जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है सिंपल सम, डू लूप। अभी हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे जिसमें हम बताएंगे अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट। बेसिकली इसका नाम अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि एक तो इसमें इफ का एक्सप्रेशन होगा कि ट्रू या फॉल्स होगी वो स्टेटमेंट। और अर्थमेटिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मींस जिसमें हम सब्ट्रैक्शन, सम, डिवीजन या फिर प्रोडक्ट ऐसी चीजें करते हैं, उनको अर्थमेटिक, उनसे एक्सप्रेशन जो बना है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें, मान लो कि 4 plus 5, this is the arithmetic expression, or we can say x plus y। ये भी एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। जब हम इस अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो उस इफ स्टेटमेंट जिस पे लागू होती है, ये इसका एक सिंटैक्स है। इसके बारे में हम इसको यूज कैसे करेंगे वो आगे हम एक प्रोग्राम में समझाएंगे। जब सम ऑफ सीरीज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इन चीजों को हैंडल करेंगे कि इसमें है क्या। बेसिकली हम सबसे पहले समझते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स का मतलब हम इसको लिखते कैसे हैं, एक लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी चीजों को अरेंज कैसे करना होता है। तो अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट को अरेंज कैसे किया जाता है, पहले इसको एक्सप्रेशन को समझते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा जाता है इफ, क्योंकि ये अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट का यूज है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है। यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको जरूरत है, जिस पे आप कोई स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 3 नंबर, ये है कंट्रोल नंबर। कंट्रोल नंबर जैसे कि अगर इस स्टेटमेंट की कुछ वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल आपका 10 पे जाएगा, 20 पे जाएगा या 30 पे जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। सबसे पहले जो ये 10 नंबर लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर 10 नंबर आता है तो अगर इसके ब्रैकेट के अंदर जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 है, अगर वो नेगेटिव है, तो आपका कंट्रोल इस पे जाएगा और इसके अकॉर्डिंग जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी उसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर आपका x माइनस वाई या यहाँ पे जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आप लिखोगे उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो 0 आती है तो आपका कंट्रोल जाएगा इस पे सेकंड वाले पे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 10, 20, 30 लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप 1, 2, 3 भी लिख सकते हो। अगर चाहो तो आप ऐसे इसको हटा के यहाँ पे भी फिर कंट्रोल नंबर यहाँ पे 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपने 10 पे कंट्रोल तब जाएगा जब ये एक्सप्रेशन जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव 0 आ जाती है तो 20 पे जाएगा, और 20 कहाँ पे, यहाँ इस लाइन पे चला जाएगा, इसको एस्केप कर देगा। तो सिमिलरली अगर यहाँ से अगर पॉजिटिव आ जाता है x माइनस वाई, या फिर इसके अंदर जो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे अगर वो पॉजिटिव आता है तो कंट्रोल हमारा 30 पे जाएगा, और अगर 30 पे जाएगा तो इन दोनों को स्किप कर देगा और 30 ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। तो ये तो हो गया एक सिंपल सिंटैक्स कैसे है। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम इसके प्रोग्राम के अंदर इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे कि हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम इसको मान लो 1 मिनट के लिए ऐसे कर देते हैं। हम इसको शुरू से ही समझाते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो सम एंड एवरेज ऑफ फाइनाइट सीरीज है। कोई सीरीज दे रखी है, सीरीज क्या है 1 प्लस एक्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज क्या दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सी क्यों लिखा हुआ है, ये सी क्यों लिखा हुआ है। सी का मतलब है यहाँ पे कमेंट स्टेटमेंट, हमेशा ये कॉलम नंबर 1 में लिखी जाती है किसी भी रो के। ये ऐसे जो हॉरिजॉन्टल है इनको रो कहा जाता है, और जो ऐसे वर्टिकल होते हैं डाउन टू उनको हम कॉलम कहते हैं।
ये पहली रो का ये पहला कॉलम है जिसमें सी लिखा हुआ है। हमेशा सी को पहले ही कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे डाउन की तरफ यहाँ पे कॉलम नंबर 2 लिखा हुआ है, तो हमने पहले में सी लिखा हुआ है। तो इससे हमें पता लगता है कि सी हमेशा एक कमेंट स्टेटमेंट होती है, इसका प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आप इसको लिखो तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि इसके अंदर क्या है। प्रोग्रामिंग की हम बाद में बातें करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होगी। तो उसके बाद हम सेकंड से 6 तक कुछ नहीं लिखते हैं। उसके हमारा प्रोग्राम होता है कॉलम नंबर 8 से स्टार्ट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा कॉलम नंबर 8 से यहाँ से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं और जाता है ये 73 तक। ये 73 जो कॉलम है, नीचे देखते जाओगे आप, यहाँ पे जो 73 नंबर कॉलम है ये 69 आ गया, 73 74 तक आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर आप लिखोगे तो आपकी जो फोर्ट्रान है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके लिए वो स्टेटमेंट एक एरर के रूप में आ जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि आपका जो प्रोग्राम लिखेगा जाएगा वो 7th कॉलम से लेके 74th कॉलम तक ही लिखा जाएगा किसी भी रो में। तो इसलिए जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखो इन स्पेशल सिंबलों का ध्यान रखें ताकि ये एरर ना आए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक दोबारा से कमेंट डाल दी हमारी इंफॉर्मेशन के लिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमें निकालना है y को हम यहाँ पे y भी लिख सकते हैं या सम भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें निकालना है y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। जब डबल स्टार आ जाता है तो उसका मतलब उसकी पावर के रूप में चला जाता है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर अप टू जहां तक भी हमें निकालना है उसके लिए हम निकालते हैं। तो इसमें मे बी कंडीशन अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ना ये पता होना चाहिए कि हमें जरूरत क्या है। अगर हमें x की पावर 5 तक निकालना है तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि x की पावर कितनी है। पावर मतलब हम उसको मान लेते हैं कि x की पावर अप टू हम x की पावर n तक इसका आंसर निकालना चाहते हैं, x की पावर n तक। तो अगर हमें x की पावर n तक आंसर निकालना है तो हमें दो चीजें चाहिए इस सीरीज में। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, एक तो ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू कितनी है और दूसरी हमें पता होना चाहिए कि हमारी पावर कहाँ तक जाएगी। तो सबसे पहले हम यही चीजें लिखेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम राइट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। राइट स्टेटमेंट में हमने लिखा है, देखो राइट स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट की, राइट लिखेंगे। ये भी हमने देखो सेवंथ कॉलम के बाद स्टार्ट की है, ये 10th कॉलम से स्टार्ट की है। तो 10th से भी कर सकते हो आप, 7th से भी कर सकते हो। 7th के बाद आपने स्टार्ट किया राइट स्टार स्टार लगा के, फिर आपने इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एन। जब आप इंटर द वैल्यू दो बार लिखा गया, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एन, एक्स की एन की। जब आप शुरू में ये लिखते हो राइट स्टेटमेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि एक कमेंट होती है इसका प्रोग्रामिंग। अगर आप पीछे वाले लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने इसमें डिटेल में बताया कि क्या क्या राइट स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे x और n की वैल्यू के लिए पहले राइट करते हैं कि हमें पता चले, स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आए, इंफॉर्मेशन के लिए होती है। फिर हम क्या करते हैं, रीड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो उसके बाद रीड x और n, रीड स्टार स्टार लगा के एक्स एन लिखते हैं, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए हमें और n की वैल्यू चाहिए। या आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे x लिखोगे n लिखोगे, क्योंकि हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट में x और n यूज किया है तो हम बेसिकली यूज कर सकते हैं x और n। तो x और n की वैल्यू का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि x और n तो लिख लिया हमने, अब उसको स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाए। उसको स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें सम, जो हमारा पूरा सम है उस सम में एक चीज है, वन है, उसके बाद हमारी एक्स स्टार्ट हो रही है, उसके बाद एक इक्वेशन स्टार्ट हो रही है, वन भी ऐड करना है। तो हम पहले ही उस सम को क्या मान लेंगे, सम को एक नाम दे दिया SUMM। अगर हम सिंगल सम देंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, लेकिन वो दे नहीं सकते क्योंकि सम एक ऑलरेडी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। तो हम उसको सम नहीं देंगे, हम उसको कुछ और देंगे, जैसा कि हमने दिया इसको सम दिया। ठीक है, सम इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है। तो 1 का मतलब है हमने पहली स्टेटमेंट तो लिख दी। उसके बाद
अब इसके अंदर ही हमें दोबारा से x ऐड करना है, फिर x का स्क्वायर ऐड करना है, फिर x की क्यूब ऐड करनी है, और वो x की कब तक ऐड करनी है, जब तक हम x की पावर n तक ना पहुंच पाए। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, हम लिखेंगे, मान लो हम स्टार्ट करते हैं कि x की वैल्यू सबसे पहले थी हमारे पास 0, तो x की 0 का मतलब होता है 1, तो 1 आ गया हमारा। तो x की i की वैल्यू x 0 से स्टार्ट करते हैं, और हम हमारे i कहां तक कैसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा कि i की वैल्यू 1 के बाद एक ऐड होगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, वो तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि i की वैल्यू हमारी बढ़ के इतनी ना आ जाए कि हमें वो n ना प्राप्त हो जाए। तो उस अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, i को 0 माना कि स्टार्टिंग में तो हमारी x की पावर थी जो वो 0 थी, उसके बाद हमने उसको बढ़ाते गए, वो तब तक बढ़ती जाएगी जब तक x की पावर हमारे ऊपर n ना आ जाए। ठीक है, तो इससे हमें इक्वेशन मिल गई। देखो हमने पहले क्या किया, 1, अब यहाँ पे 1 करने के बाद हमने सम 1 प्लस x की पावर 0, तो 1 ही आ गया। अब दोबारा से सम प्लस सम क्या हो रखा है, 1 हो रखा है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 प्लस x की पावर 0, तो क्या हो गया हमारा 1 ही हुआ। तो अब दूसरे स्टेप में अब दोबारा से चलेंगे, जब x i की पावर, अगर i की पावर इंक्रीज करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं, तो एक इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, समीशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट लगाई। अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट क्या कहती है, अगर i माइनस n, इसमें क्या कहा गया कि ये अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट हमने लगाई, i जो है, i हमारा बढ़ रहा है, वो कब तक बढ़ना चाहिए, n तक। अगर i माइनस n, हमें सीरीज टर्मिनेट तभी करनी है ना जब हमारा ये आई बढ़ के कहां तक पहुंच जाए, एन तक। एन कितना है, एन वो है जहां तक हमें सीरीज का सम करना है। जैसे कि हम सम करेंगे एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 5 तक करते हैं मान लो, तो वहां के लिए हम आई की वैल्यू 5 तक ही बढ़ा सकते हैं। तो आई की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी इसके अकॉर्डिंग। 1 आया, 1 प्लस 1 आया, 2 आया, फिर 1 प्लस 2 3 आया, 2 प्लस 4 2 प्लस 1 3 आया, 3 प्लस 1 4 आया, 4 प्लस 1 5 आया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और जब तक ये आई एन के बराबर नहीं पहुंच जाता तब तक हमारा कंट्रोल 10 पे जाता रहेगा। 10 पे मतलब 10 कहाँ पे है, 10 यहाँ पे, तो वापिस यहाँ से एक बढ़ाएगा, फिर इस पे आएगा, दोबारा से सम करेगा, और फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे, फिर आगे बढ़ेगा, फिर सम करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। जब n की वैल्यू i के बराबर आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली 20 पे चला जाएगा। ठीक है, 20 पे चला गया तो पॉजिटिव उससे ऊपर तो आ ही नहीं सकती, 20 पे आते ही प्रोग्राम अपना आंसर दे देगा जो है सम ऑफ द सीरीज विच इज सम। ठीक है, और उसके बाद हम प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें क्या है, हमें बनानी है सीरीज y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की 4, उनमें x की वैल्यू पुट कर देंगे और हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम निकाल लेंगे कि इस सीरीज का सम क्या होगा। कोई भी फाइनाइट सीरीज ले सकते हो आप, साइन की सीरीज ले सकते हो, कोसाइन की सीरीज ले सकते हो। तो यहाँ पे हम जब इन वैल्यू सबसे पहले हमें किसकी चाहिए, x की चाहिए और n की चाहिए, कि x जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है, मान लो n तक जा रहा है, और n की वैल्यू हमें पता, मान लो हम मान लेते हैं 5। तो उसके लिए हम x और n की वैल्यू इंटर करेंगे, इंटर कर दी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 प्लस समथिंग चाहिए, तो सम इसको जो टोटल सम है पहले उसको हम 1 ही मान लेंगे। ठीक है, फिर हम i को 0 मान लेंगे। i क्या है, i इसकी पावर के और उसके जो पावर है उसको बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, i की वैल्यू वेरी करवाते हैं। तो i की वैल्यू कैसे, जब i की वैल्यू 0 थी तो i में एक सम किया हमने, i प्लस 1,
i प्लस 1, i की वैल्यू अब हो गई 1 1, तो सम प्लस सम क्या था 1 यहाँ पे, और प्लस x की पावर 1 1 प्लस x हो गया, तो यहां तक आ गई। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है। आगे कैसे बढ़ेगा, अब अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट को लगाया गया। यदि i माइनस एन, अगर i माइनस एन है, i का मतलब i माइनस एन अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर i माइनस आई से बड़ा है n, तो ये 10 पे जाएगा, नेगेटिव है तो वापस चला जाएगा। इसका मतलब जब तक i n के पास नहीं पहुंचेगा तब तक ये 10 के पास ही जाता रहेगा। हमने ऐसी कंडीशन बना दी कि ये 10 के पास ही जाता रहेगा। तो जब तक ये कंडीशन रहेगी कि i n के बराबर नहीं आया तब तक ये यहाँ पे आंसर नहीं देगा, 20 पे नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, फिर 10 पे जाएगा, फिर i को एक और बढ़ा दिया। अब i क्या n के पास पहुंची, दोबारा से ये कंडीशन। यहाँ पे सम क्या हो चुका है, अब पहले सम क्या था 1 था, अब सम क्या बन चुका है 1 प्लस एक्स। तो सम की जगह हम यूज करेंगे, अब दिमाग में रखना, प्रोग्राम यूज करेगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे 1 प्लस एक्स करेगा, प्लस एक्स की पावर जो i की पावर 1 थी पहले, अब वो 2 हो चुकी है, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो सिमिलरली जब ये दोबारा से इस पे जाएगा तो i की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, जो कि n से कम है या ज्यादा, जो डिपेंड करेगा। मान लो हमने 5 ली थी, तो 2 माइनस 5, तो ये नेगेटिव है तो दोबारा से इस पे जाएगा। i तब तक बढ़ती जाएगी जब तक ये n के पास ना पहुंच जाए, n के बराबर ना पहुंच जाए, और n के बराबर पहुंचते ही ये 20 पे चला जाएगा। यहाँ पे भी हमने 20 ही लिखा है, क्योंकि पॉजिटिव भी और उसके बाद तो हमारी कंडीशन यही रहेगी कि पॉजिटिव पे भी और बराबर में भी को हमें सम मिल जाएगा, क्योंकि x की पावर हमें n तक ही चाहिए। तो इसमें हमें फिर अर्थमेटिक राइट स्टेटमेंट दोबारा से लिख देंगे, और किसी भी प्रोग्राम को लिखते टाइम हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में उसकी कमेंट लिखेंगे, और नीचे एक सिंगल कोमा लगेगा, ये दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आप ये रिजल्ट लिखोगे। रिजल्ट आपका क्या है, सम, जो हर बार टोटल होके आ रहा है। तो SUMM हमने कर दिया, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद आएगा स्टॉप और एंड। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हम इसको टर्मिनल में, आपको बताया था मैंने कि हम इसको टर्मिनल में कैसे खोल सकते हैं। या तो आप सीधा ओपन इन टर्मिनल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके भी हम प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कि टर्मिनल में प्रोग्राम को रन कैसे करना है। यहाँ पे आप gfortran जो कमांड यूज करते हैं, हमने gfortran, फाइल का नाम है फाइनाइट डॉट फोर एक्सटेंशन होती है फोर्ट्रान की। तो यहाँ पे इसने कोई ऐसी फाइल का नाम नहीं बताया, तो हम एक बार दोबारा चेक कर लेंगे कि फाइल का नाम क्या है। फाइल का नाम है फाइनाइट डॉट एफ, डॉट फोर की बजाय डॉट एफ भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि एक्सटेंशन दोनों ही होती हैं। तो ये रन हो गई। यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है, ये पुराना वर्जन की वजह से वार्निंग दिखा रहा है। इसमें आपने वार्निंग में डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे एरर दिखाता है तो आपको सोचने की जरूरत है। तो आप अब कमांड लगाओगे, कंपाइल कर दिया आपने, रन करोगे इसको ./a.out। तो यहाँ पे आपको x और n की वैल्यू मानी गई। x आपने मान लो 2 दे दिया इंटर, और n आपने दे दिया 5। तो आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे आप देखोगे सम ऑफ सीरीज जो निकाला आपने, तो इनको नंबर में दिया था लेकिन आंसर आपका पॉइंट्स में आया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये रियल है या इंटीजर है। तो आप इनको स्पेसिफाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है x और n को आपने रियल इंटीजर में दिया है, लेकिन आंसर आपका रियल में आ रहा है। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो इसके बाद कि ये सब इंटीजर है, तो आपका आंसर इंटीजर इंटीजर में आपने मान लो x को भी इंटीजर कह दिया, n को भी इंटीजर कह दिया, और SUMM को भी इंटीजर कह दिया। इसको कंट्रोल S कर दोगे, सेव कर दोगे, तो इसके ऊपर से स्टार साइन हट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से वहां जाके रन करोगे, तो यहाँ से gfortran दोबारा करना है हर बार। अगर उसके अंदर चेंज करते हो आप gfortran finite.f, अब आप
डॉट स्लैश a डॉट out करोगे तो अब आप वही वैल्यू x की वैल्यू मान लो 2 देते हो इंटर, और n की वैल्यू आप 5 देते हो, ठीक है। तो अब आपका देखो नंबर आ गया 64, जो कि एक रियल आ गया और जो कि एक इंटीजर आ गया। तो आप ही ऐसे इन चीज़ों को चेंज करके देख सकते हो, या फिर यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करके देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बना सकते हो। इन सब चीज़ों को आप आराम से कर सकते हो। तो ये एक अच्छे से इसके साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो जो आपको लगती हैं। तो जो मैंने x और n की वैल्यू 2 और 5 ली है, क्या वो सही है? आप ये भी चेक कर सकते हो। सही नहीं है तो कमेंट में लिखो कि ये सही है या नहीं है। तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इफ स्टेटमेंट ही करेंगे, लेकिन लॉजिकल इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। लॉजिकल इफ स्टेटमेंट का एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच।